साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। दोस्तों आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस है उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी मिक्सचर में जो अमाइंस दिया हुआ है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो इसके लिए दोस्तों 4 मेथड यूज में होती है। पहली होती है आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बोलामाइन टेस्ट, दूसरा होता है होपमॉन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, तीसरा होता है HNO2 के साथ रिएक्शंस, और जो चौथा टेस्ट होता है वो होता है हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या है, इनमें कौन सी रिएक्शंस होगी, हम उनकी एक एक बार यहाँ पे खुलकर चर्चा कर लेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको उसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, सीधा रिएक्शंस बताऊंगा। अगर आपको इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म जाननी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर इनका विथ मैकेनिज्म पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सेपरेट वीडियो हम यहाँ पे अमाइंस के डिफरेंशिएटेड का बनाएंगे, ताकि क्या रहेगा कि हमें एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाए। तो चलते हैं हमारी रिएक्शंस पे। तो हमारा जो पहला जो टेस्ट है वो है आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि हमें प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड मिलेगा। अब एक बात याद रखिए कि ये टेस्ट हमेशा ही कौन देगा, आइसोसाइनाइड देगा। और इसमें क्या एक फॉल स्मेल्स या मैं कहूं कि एक अजीब सी अरुचिकर गंध आएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शंस में साइनाइड बन गया है और जो हमारा जो रिएक्टेंट था वो 1 डिग्री अमाइन था। एक बात, इस बात का सबसे पहला स्पेसिफिक तो ये जान लो कि ये रिएक्शंस ओनली कौन देगा, ये टेस्ट कौन देगा, ओनली रिएक्शंस कह दूं मैं या टेस्ट कह दूं, ओनली 1 डिग्री अमाइन देगा। ठीक है, सबसे पहला तो इस जो टेस्ट की पहली क्वालिटी है वो क्या है कि भाई ये टेस्ट ओनली 1 डिग्री अमाइन देगा। दूसरा है कि प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा आपको, आइसोसाइनाइड, या इनको आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरी में हम देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शंस क्या। तो देखो ओवरऑल रिएक्शंस, मान लो मैं यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन में मेथानामाइन ले लेता हूं। अब मैं उस मेथानामाइन की क्या करूंगा, क्लोरोफॉर्म और KOH से मैं उसकी रिएक्शंस करवाऊंगा। ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में जैसे यहाँ पे मेथेनामाइन था वैसे मुझे यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या मिलेगा, मुझे मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत जहरीला होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भोपाल जो गैस त्रासदी था ना, उसमें आइसोसाइनाइड ही यूज हुआ था। ठीक है ना भाई, भोपाल गैस साइनाइड में जो रिस्कर जो मार्केट में जो गैस फैली थी वो कौन सी थी भाई, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है, 1984। ठीक है, और क्या मिलेगा, H2O। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 3KCl। लेकिन आपको मेन प्रोडक्ट याद रखना है कि भी प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिला, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओनली फॉर कौन देगा भाई ये टेस्ट, 1 डिग्री अमाइन। कैसे पता चलेगा, आपको 4 स्मेल आएगी इसके अंदर। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा एक अजीब सी, जिससे आपको उल्टी हो जाए ऐसी आपको आएगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार सब्सक्राइब कर दें, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट से शेयर कर दें। ठीक है, ये था आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटाऊंगा। अब हम चलेंगे सेकंड टेस्ट। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। एक एक के बारे में थोड़ी सी यहां पे जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा टेस्ट है वो है होपमॉन मस्टर्ड ऑयल। होपमॉन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस। देखो नाम से पता चल रहा है। ठीक है, रिएक्शंस के दो या इसको टेस्ट के दो, कोई बड़ी बात। देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि होपमॉन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मस्टर्ड यानी कि सरसों के तेल के जैसी गंध आएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो पहला स्पेसिफिक तो क्या है कि मस्टर्ड ऑयल जैसे स्मेल आएगी। ठीक है,
और दूसरा है कि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों अमाइन देंगे। ठीक है, एक बात याद है, दोनों अमाइंस देंगे, लेकिन जो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा, और उसी के ही बेस पे हम ये बताएंगे कि जो हमें दिया गया अमाइन है वो 1 डिग्री है या वो 2 डिग्री है। ठीक है, तो चलो ओवरऑल रिएक्शन से देखते हैं कि कौन सा। तो पहला है भी 1 डिग्री। भी 1 डिग्री का कौन सी रिएक्शंस होती है? तो देखो 1 डिग्री में क्या होता है, मान लो चलो ये मैंने यहां पे एथेनामाइन ले लिया। अब इस एथेनामाइन का मैं क्या करवाऊंगा, इसकी मैं रिएक्शंस करवाऊंगा CH2 से। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि रिएक्शंस विद कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ रहता है ना, तो ये चीज आप याद रखें। तो अब देखो सीधा सा है कि ये यहां पे अटैक करेगा सल्फर के, सॉरी कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और कुछ इस तरह का ये प्रोडक्ट बनाएगा। देखो CH3 CH2 NH C SH। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट कहलाएगा, इस प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाइथायो कार्बामिक एसिड। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, डाइथायो कार्बामिक एसिड, है ना। सर यहां पे एस आएगा, कार्बामिक एसिड। अब क्या होगा, ये फर्दर आगे जब मैं इसकी HgCl2, ठीक है, मरकरी क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा CH3 CH2 N C और S। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके एथेन आइसोथायो अमाइन। ठीक है, ये आइसोथायो अमाइन जिसमें मस्टर्ड ऑयल के जैसी क्या आएगी भाई, स्मेल आएगी, है ना। उससे आप इसको पहचान लोगे कि यार भाई ये क्या है, आपका एक 1 डिग्री अमाइन है। अब ये 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा, जो आप देखना। अब 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा, केवल डाइथायो कार्बामिक एसिड बनके ही रह जाएगा। आगे फर्दर जब मैं HgCl2 से इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शंस नहीं होगा, क्योंकि इसके पास फ्री हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे फ्री हाइड्रोजन था, उस वजह से फर्दर आगे रिएक्शंस हुई। यानी अगर केवल कार्बामिक एसिड बनकर ही आपकी रिएक्शंस आगे रुक गई है, HgCl2 से रिएक्शंस नहीं कर रही है, तो वो 2 डिग्री अमाइन है। और अगर उसने आगे रिएक्शंस की और उसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आई, तो इसका मतलब वो आपकी 1 डिग्री अमाइन है। और 3 डिग्री अमाइन क्या है कि ये रिएक्शंस देगी ही नहीं, ये आगे वो रिएक्ट इससे करेगी ही नहीं। ठीक है, तो समझ गए आप होपमोन रिएक्शंस में। एक बार फिर से आपको बता दें, होपमोन में क्या होगा कि भाई 1 डिग्री से रिएक्शंस करेगी तो मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल्स आएगी, और 2 डिग्री कार्बामिक एसिड बना के ही रुक जाएगी, आगे HgCl2 से रिएक्शंस नहीं करेगी, इसलिए उसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल नहीं आएगी। इसका मतलब वो 2 डिग्री अमाइंस है। और अगर जो हमारे 3 डिग्री अमाइन है, अगर वो CH2 से रिएक्ट करेगी नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, इसका मतलब वो आपकी 3 डिग्री अमाइन है। यही आपका होपमोन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है। यानी 1 डिग्री रिएक्ट करती है, 2 डिग्री भी रिएक्ट करती है, लेकिन 3 डिग्री इसमें रिएक्ट ही नहीं करेगी। अब चलते हैं हमारे तीसरे टेस्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आपका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले सकते हो, फिर बाद में मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं।
एक एक रिएक्शंस को हम ऐसे ही पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको इनका अच्छे से जो इनका मैकेनिज्म के साथ अगर इनका वीडियो देखना है कि यार मस्टर्ड ऑयल ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने उन वीडियोस का, आप वहां जाके इनका विद मैकेनिज्म देख सकते हो। और अगर सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो तो वो ये वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरे में क्या होगा कि HNO2 के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। HNO2 के साथ क्या करेंगे, ये रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेंगे अलग अलग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, इसमें रिएक्शंस करेगी और क्या करेगी, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। इसका सबसे बड़ा ये है कि इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगी, जैसे डालेंगे बुलबुलों के साथ गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। नाइट्रोजन गैस निकली, इसका मतलब क्या है कि उसमें 1 डिग्री अमाइन है और क्या बनाएगी, एल्कोहल, ठीक है। ये 2 डिग्री अमाइन क्या करेगी भाई, जो 2 डिग्री अमाइन है वो यहां पे क्या करेगी, वो यहां पे नाइट्रोसो प्रोडक्ट देगी, ठीक है। नाइट्रोसो प्रोडक्ट होता है जिसकी जांच हम लिबरमान टेस्ट से करेंगे। देखो मैं यहां पे आपको लिबरमान टेस्ट तो नहीं बताऊंगा इतना तो, लेकिन आप समझ लें कि उसमें क्या बनेगा भाई, नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अरे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, नीट में क्वेश्चन आ जाए कि इधर नाइट्रोसो प्रोडक्ट बना रखा है और इधर क्या दे रखा आपके कि भाई ये दे रखा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके इधर दे दिया ए लिख दिया, इधर नाइट्रोसो प्रोडक्ट दे दिया और आपको बोले कि फाइंड आउट ए, तो हम बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और 3 डिग्री अमाइन यहां भी कोई रिएक्शंस नहीं करेगी। देखो 3 डिग्री अमाइंस कम ही केस में रिएक्ट करती है, उसका रीजन ये है, उसका रीजन है हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस उसका रीजन है, क्योंकि भाई चारों ओर क्या बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं तो वो इतनी रिएक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। अब हम चलते हैं ओवरऑल रिएक्शंस पे, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी 1 डिग्री अमाइन क्या रिएक्शंस देती है, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन ये लो, ये आपका HNO2। अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूं, CH2N2Cl, क्यों, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl, इससे तो इसको बनाएंगे। तो यहां पे ये क्या है, सबसे पहले आपको क्या देगा, सबसे पहले डायजोनियम क्लोराइड देगा और उस डायजोनियम क्लोराइड का फर्दर आगे क्या होगा, जल अपघटन या वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा, तो आपको CH3 CH2OH ये आपका अल्कोहल और जो आपका इस रिएक्शंस को पहचानने वाली N2 गैस और HCl, ठीक है। सबसे पहले ये आपका मेन है। अब देखो 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा, देखो रिएक्शन सिंपल है, बस आप वीडियो को सेपरेट देखिए, लास्ट तक देखें, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, किससे रिएक्शन की भाई, HNO2 से। तो यहां पे कोई नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगी, यहां पर क्या होगा, देखो N और N, ये जो आपका प्रोडक्ट है ये कहलाता आपके नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, ठीक है, N नाइट्रोसो। आगे आप इसको डाइइथाइलअमाइन, ये लो लिखो तो कोई नहीं, लेकिन मेन है कि नाइट्रोसो प्रोडक्ट। ये नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनना इस बात को कंफर्म करेगा कि भाई मेरा दिया हुआ अमाइन क्या है, 2 डिग्री अमाइन है। तो ये है आपके ओवरऑल HNO2 से रिएक्शंस। एक बार आपको फिर से बता दूं कि 1 डिग्री से जब रिएक्ट होगी तो N2 गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी और 2 डिग्री अमाइन से रिएक्शंस होगी तो नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनेगा, जो लिबरमान टेस्ट के आधार पर हम इसको कंफर्म कर देंगे। 3 डिग्री अमाइन में कोई रिएक्शंस नहीं होगी। 1 डिग्री अमाइन ये आपका N2 प्रोड्यूस हुआ, 2 डिग्री अमाइन ये आपके नाइट्रोसो प्रोडक्ट बना। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो, इसके बाद मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम चलेंगे अपने चौथे टेस्ट के ऊपर।
देखो इन सब की क्या है कि मैंने सेपरेट वीडियो जो बना रखी क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर है, लेकिन जब टेस्ट की बात करेंगे तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो की जरूरत हमें पड़ी, इसीलिए मैंने इसको बना दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं 4th नंबर पे कि भाई आपका कौन सा टेस्ट। देखो 4th नंबर टेस्ट आपका हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, लेकिन एक बात याद रखें जो अपन इसके बारी बार से बोले। सबसे पहली बात तो हिंसबर्ग क्या है, तो देखो एक हिंसबर्ग नाम से एक रिएजेंट आता है जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, साइंटिस्ट नेम पे है, जिसका सही नाम तो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सॉरी Cl, या इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा रहता है, जैसा जो भी तरीका है वो सारे तरीके, या फिर इसको कई बार कुछ इस तरीके से भी इसको लिखा रहता है। जो सारे तरीके हैं वो अपन यहाँ सारे लिख लेंगे ताकि अपने को कोई समस्या नहीं आए। नहीं, ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, जिससे रिएक्शंस होती है ना, उसी के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट था वो मतलब सॉरी हमारा जो रिएक्टेंट था वो 1 डिग्री था या 2 डिग्री था। तो यही था आपका हिंसबर्ग। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्या है, आपने समझ लिया क्या है भाई, बेंजोनिल सल्फोनिल क्लोराइड। अब जो तीसरी बात यह है कि इनसे क्या है कि जो 1 डिग्री जो इससे रिएक्शंस करेगा, कौन करेगा, 1 डिग्री जो रिएक्शंस करेगा, जो 1 डिग्री अमाइन, ठीक, सबसे पहले इससे रिएक्शंस करके क्या करेगा कि वो एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा। अब उस फर्स्ट प्रोडक्ट को अगर हम NaOH में घोल लें तो वो सेकेंड प्रोडक्ट बन जाएगा और वो सोलेबल होगा, किसमें भाई, NaOH में। लेकिन अगर मैं यहां 2 डिग्री अमाइंस की बात करूं तो 2 डिग्री अमाइन में फर्स्ट प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन वो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, NaOH में सोलेबल नहीं होगा, और वो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, सोलेबल नॉट सोलेबल, है ना, ये लो, यानी डिसोल्व नहीं होगा उसके अंदर और ये उसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल रिएक्शंस की। ठीक है, कि भाई ओवरऑल रिएक्शंस क्या है, कैसे हुआ। देखो इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए। देखो मान लो ये मेरा 1 डिग्री अमाइन ले रहा हूं, मैं मेथेनामाइन ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरी एथेनामाइन ले लेता हूं, ये लो। ठीक है, ये मैंने इसको क्या किया भाई, ये मेरा हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है ना, ये लो, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसलिए हम भी इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शंस की और क्या मिला अपने को। ठीक है, मैं देखो सारा नहीं बताऊंगा, वो उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा। एन, ठीक है, ये आपका एस और ये आपका C6H5। ठीक है, और ये इसका H है ना। तो अब ये थी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखो मैं इसको NaOH के साथ क्या करने वाला हूं, सोलेबल करने वाला हूं उसके साथ, सॉरी डिसोल्व करने वाला हूं NaOH के अंदर इसको, है ना। ये अब जैसे इसको NaOH के अंदर सोलेबल करेंगे तो ये क्या होगा, उसके अंदर सोलेबल हो जाएगा। ठीक है, और हमें एक सोल्ट मिलेगा, है ना। किसका सोल्ट मिलेगा, सोडियम का सोल्ट मिल जाएगा। H2, क्योंकि OH यहाँ टेक करेगा तो H2 निकलेगा। ठीक है, तो ये जो सोल्ट बनेगा, ये सोल्ट क्या है भाई, उसके अंदर सोलेबल है। किसके अंदर, NaOH के अंदर सोलेबल है। यही इस रिएक्शंस की क्या है, ओवरऑल जो मैं क्या कन्फर्मेशन है वो इसी से होगा। लेकिन यही मान लो मैं 2 डिग्री अमाइन के साथ करता हूं। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये लो, ये वापिस मेरा हिंसबर्ग रिएजेंट,
ये लो, चलो भाई ये रिएक्ट करो, ये लो, तो C6। अब इसमें क्या होगा, देखो वो आगे सोलेबल क्यों नहीं होगा, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। ये लो, सॉरी C2H6H5। अब ये आगे रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे फ्री हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये NaOH में सोलेबल नहीं होगा। और क्या होगा, इसके अंदर सोलेबल नहीं होगा, उसके अंदर नहीं घुलेगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे अपनी टेस्ट ट्यूब में। तो हम उससे हमने को पता चल जाएगा कि जो दिया हुआ अमाइन है वो क्या है भाई, 2 डिग्री अमाइन। अब 3rd डिग्री अमाइन के साथ क्या होता है, देखो 3 डिग्री अमाइंस का भी मैं आपको यही बता देता हूं, वो रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि देखो मान लो मैं इसको R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, है ना, ये R है ना, प्लस ये C6H5 अब क्या होगा, देखो ये यहां से क्या होगा कि प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, आगे रिएक्शंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई यहां पे ये N क्या है कि इसके साथ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, उसका रीजन है, आप वो वीडियोज में देखें, हिंसबर्ग रिएजेंट वाला वीडियो बना रखा, आप उसमें जाके देखें, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर इसमें बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग भी हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगेगा। इन सबके सेपरेट वीडियो, पहले उनको आप देखें फिर इसको समझे, तो आपको इनके टेस्ट अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो यहां आपके कंप्लीट होता है कौन सा आपका चैप्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड को। धन्यवाद।